हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुगनू किड्स लर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिंदी की कुछ वर्कशीट्स जो आप अपने बच्चों को हिंदी की रिवीजन कराने के लिए दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले कार्यपत्रक में हम खाली जगह पर ठीक अक्षर लिखिए बच्चों को दे सकते हैं। इसमें हम कुछ व्यंजनों को लिखेंगे और कुछ को हम खाली जगह करके छोड़ देंगे। तो जो खाली जगह है वो बच्चे को भरनी होगी ठीक अक्षर से। तो इस तरह से हम इसको बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। क, ख, ग, घ, ग। इस तरह से हम बच्चों की व्यंजन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगले कार्यपत्रक में हम बच्चों को चित्र पहचान कर उसका नाम लिखने के लिए बोल सकते हैं। इसमें एक साइड में कुछ चित्र बनाए हैं और चित्र के सामने खाली जगह छोड़ी हुई है। अब बच्चा चित्र देखकर उसका नाम लिखेगा, जैसे शलगम। तो ये बन गया शलगम। ये बरगद, मलहम, कटहल, खटमल, अदरक, शरबत, तरकश। तो इस तरह से हमारी दूसरी वर्कशीट भी बन जाती है। थर्ड वर्कशीट, इसमें हम बच्चे को सही अक्षरों को जोड़कर नया शब्द बनाने के लिए कहेंगे। इस वर्कशीट में मैंने एक ड्राइंग बना ली है। उस ड्राइंग के हेडर पार्ट में मैंने कुछ शब्द लिख लिए हैं और बॉडी पार्ट में भी कुछ शब्द लिख लिए हैं। अब हम बच्चे को कहेंगे हेड वाले पार्ट से शब्द को पढ़कर और बॉडी वाले पार्ट से भी शब्द को पढ़कर दोनों को मिलाकर हमें 4 अक्षर वाले नए शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द हमारा बनता है क स र त। दूसरा शब्द यानी नया शब्द हमारा बनता है खट पट। खट हमने हेडर पार्ट से लिया और पट हमारा बॉडी पार्ट में लिखा हुआ था, खटपट। इसी तरह से बाकी के शब्दों को भी हेड वाले पार्ट के शब्दों से जोड़कर नए शब्द हम बना लेंगे। मल मल, मलमल। ये गम और हेडर पार्ट से शल गम। बत, हेडर पार्ट से शर और बत तो लिखा हुआ है, शरबत। पन, बचपन। कन, अचकन, अचकन। मल हम, मलहम।
टन, बर्तन, बर्तन। गर, अजगर, रक, अदरक। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट। फ्रेंड्स, फोर्थ वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम बच्चे को समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचान कर उनके चारों ओर घेरा लगाने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से ये स्क्वायर बॉक्सेस दिए हुए हैं और इनमें कुछ शब्द हमने लिख दिए हैं। अब हम जैसे राइमिंग वर्ड होते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से समान ध्वनि वाले शब्दों को बच्चे को सिखाएंगे और उसको रिवीजन के लिए करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से नहर, शहर, पहर बन जाता है। अगले स्क्वायर बॉक्स में चरण, मरण, शरण हमारे समान ध्वनि वाले शब्द हैं। अगले स्क्वायर में इस तरह से शब्द बनेंगे बदन, सदन, मदन। ये समान ध्वनि वाले शब्द हैं। इन शब्दों के अलावा भी और बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इससे बच्चों को 3 अक्षर वाले शब्द भी पढ़ने आएंगे और वो उनका अच्छे से उच्चारण भी कर सकते हैं। अगली वर्कशीट में चित्र देखकर दिए शब्दों को सही कीजिए। यहाँ हम बच्चे को चित्र देखने के लिए कहेंगे और चित्र के नीचे जो शब्द लिखा हुआ है, जैसे क, व, ट, र, कप्टर तो कुछ नहीं होता है, तो चित्र देख के हम बच्चे को इस शब्द को सही से पढ़कर लिखने के लिए कहेंगे। तो कप्टर नहीं होता, क, र, व, ट, करवट होता है। तो इस तरह से पहले हम बच्चे को सिखाएंगे और फिर बच्चे को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए रिवीजन वर्क में इस वर्कशीट को दे सकते हैं। अगला चित्र अजगर का है। तो ग, अ, ज, र इस तरह से लिखा है। इसको हम सही तरीके से लिखेंगे, अजगर, अजगर। बाकी बचे हुए चित्रों को देखकर दिए शब्दों को सही करके लिखने के लिए हम बच्चे को कहेंगे त, न, ब, र, बर्तन, उपनव, उपवन, मट, 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 मट नहीं होता, टम, टम, कटहल, मलहम। नेक्स्ट वर्कशीट, इसमें समान ध्वनि वाले शब्द ही दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों से रिक्त स्थान भरिए। इसमें मैंने कुछ अट्रैक्टिव सी ड्राइंग बनाने की कोशिश की है ताकि बच्चों को बोर न लगे काम करते हुए। तो इस तरह से मैंने फ्लावर बनाया है। फ्लावर में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इनकम्प्लीट शब्द लिखे हैं, और ये दूसरी साइड मैंने इस तरह से क्लाउड बनाया है और क्लाउड में अ पहले लिखने के लिए कहा है। तो फ्लावर की पेटल्स में इस तरह से बच्चे को अ आगे जोड़कर लिखना है इन शब्दों के साथ, इन शब्दों को कंप्लीट करने के लिए। फ्रेंड्स, ये दूसरी जगह मैंने एक बटरफ्लाई बनाई है और क्लाउड में मैंने न लिखा है अंत में लिखने के लिए। तो उपवन, उपवन इस तरह से बन जाएगा। हम बच्चे को बता सकते हैं। बर्तन, उपटन, अचकन, ये सभी शब्द न हम अंत में लगाएंगे इन शब्दों के, तो ये बन जाएंगे। अभी यहाँ पर भी मैंने एक बटरफ्लाई बनाई है और क्लाउड में म अंत में लिखने के लिए कहा है। तो मरहम, इस तरह से पहला शब्द हमारा म जोड़ के बन जाता है, मलहम। चमचम और टमटम। अब यहाँ पर मैंने एक और फूल बनाया है और इसकी पंखुड़ियों में शब्द लिखे हैं और स पहले लिखने के लिए हर शब्द से। तो स जोड़कर ये बन जाता है
सड़सठ। सहमत सहमत। सरपट सरपट। सर्कस सर्कस। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वर्कशीट्स आपको थोड़ी भी पसंद आती हैं बच्चों को रिवीजन वर्क कराने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।